नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे आज आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। तो आइए देखते हैं। आईईएक्स को हम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। मार्केट में इसकी खबर बारे में न्यूज़ उड़ती जा रही थी। इन्होंने रिसेंटली मई का अपना मार्केट अपडेट शेयर किया है, जहां इन्होंने अपना इंक्रीज़ दिखाया है 29%। टोटल मंथली वॉल्यूम में आप आरईसी देखोगे यानी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट देखोगे तो 640% वाईओवाई है। जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है, बिजली की डिमांड है, जितनी ज़्यादा बिजली की डिमांड उतनी ज़्यादा बिजली का एक्सचेंज। और हाल ही में आप इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो उन्होंने अपना ऑल टाइम हाईएस्ट रेवेन्यू सेल्स अपना पोस्ट किया था, अच्छे खासे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ-साथ। तो अच्छा रिजल्ट था, लेकिन हमारे देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस देखिए, जनवरी जनवरी 2024 से यहाँ पे एक 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 डाउनफॉल आया। डाउनफॉल का रीज़न सेम वही था जो सालों से चलता आ रहा है कि इसकी मोनोपोली जा रही है, इसकी मोनोपोली जा रही है। कब जाएगी, कब कैसे जाएगी किसी को नहीं पता। हाँ, लेकिन मार्केट में बीच-बीच में ऐसी न्यूज़ फैलती रहेगी और फैलती रही है, 2 साल से ऐसे फैलती आ रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं। फिलहाल अ, जब पूरी मजबूत सरकार थी तब कुछ नहीं कर पाई, अब तो बैसाखियों के सहारे कमज़ोर सरकार है। हल्का-सा प्रेशर आते ही तुरंत डर जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो शायद वो और भी कुछ ना कर पाएँ, जो पहले कभी कुछ कर पाने की सोच रहे थे। पर फिलहाल ये आगे की कंडीशन है, टेक्निकल एनालिसिस में इसका कोई रोल नहीं है। आप देखोगे टेक्निकल एनालिसिस में इसी पोज़ीशन पे यहीं पे स्क्रॉल कर रहा था। तो इसने कई बार इस अपने जो लो पॉइंट है इसको टच किया और फिर हाई बनाया। तो अगर आप देखोगे तो एक हाई, एक लो, अ, आप इसको L1 मान लीजिए, ये इसका हो गया हायर लो और अब यहाँ से इसने और हायर लो बनाया और अब ये हायर हाई बनाता जा रहा है। तो हमको दिख रहा है कि इसने गेन लिया है अच्छा मार्केट में। इस चैनल के बीच में जो ट्रेड कर रहा था, उस चैनल को ब्रेक किया। इससे भी ऊपर एक चैनल था, उसको भी वहीं पे भी ये टक्कर मार रहा है। तो इसको हम देखेंगे। अगर आप 200 वीकली देखोगे तो डेली देखोगे उसके ऊपर है। 200 100 सॉरी मंथली डेमा देखोगे उसके ऊपर है। 50 डेमा देखोगे उसके ऊपर है। अगर आप इस तरह से देखोगे दोनों को, तो इन्होंने यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया है। सिमिलरली अगर आप 100 डेमा की जगह आप 200 डेमा कर दोगे, तो इन्होंने भी यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर पहले ही दे दिया। तो अच्छा है, जिस तरह से इसका मूवमेंट है अच्छा है। डेली से बेटर वीकली चार्ट है। अगर आप वीकली चार्ट पे चलते हो, थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी इसने हाई लिया था और वहाँ से लगातार ये नीचे जाता जा रहा है। इसी पोजीशन पे स्ट्रगल किया। अब अगर इसको अपना राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करना है, जो कि मल्टी ईयर पर ही बेसिकली सबसे अच्छा होता है, तो इस तरह से ही क्लियरली हमको बनता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं क्या कि इसने ये जो हाई बनाया था, यहाँ जो रेजिस्टेंस मिला था, वहीं इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिला, यहाँ भी रेजिस्टेंस मिला, लेकिन इस बार वीकली बेसिस पर इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया। तो डेली बेसिस पे ब्रेकआउट भी है, वीकली बेसिस पे भी ब्रेकआउट है, लेकिन चैलेंज क्या है? 180 का लेवल। यहाँ पर आप देखो 180 के लेवल पर सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो वीकली बेसिस पर अभी 180 के नीचे ही है, 179.6 है। बहुत ही छोटा-सा मार्जिन है, लेकिन क्लियरली इसके ऊपर है। वॉल्यूम देख रहे हो आप, आपको ग्रीन बार्स दिख रहे हैं, बढ़े हुए दिख रहे हैं, वीकली बेसिस पर क्लियरली दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि एसबीआई ने भी, अगर आप जाओगे इसके इन्वेस्टर्स में, तो डीआईज़ ने पोज़ीशन अपनी बढ़ा-बढ़ा के 27.24 पे लेकर आए हैं। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एसबीआई का है, जो टोटल फंड मिला के अपने सब 5% से भी ऊपर हो चुके हैं। तो डीआईज़ का इंटरेस्ट इसमें अभी बना हुआ है। क्लियरली वीकली बेसिस पर हमको इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर इस वीक भी इसने ग्रीन कैंडल बना दी है, कुछ इस तरह से 4% पे 190-200 के आसपास ही चली गई, तो एक अच्छा चांस बनेगा इसको ऊपर जाने का। टेक्निकल बेसिस पे टारगेट क्या होगा? अगर हम एक छोटा-सा इस राउंडिंग बॉटम को भी ले लें, आप एक टारगेट इस तरह से प्लेस करेंगे, इस चैनल का आप एक ले लेंगे, इसको क्लोन कर लीजिए चाहे तो आप। इसको क्लोन कर लीजिए और इसके क्लोन को हम यहाँ पेस्ट ऊपर उठा के यहाँ पे सॉरी सिलेक्ट हो जाए, हाँ, यहाँ पे आप रख देंगे। देखिए इसका इसका टारगेट कहाँ आ रहा है, तो 240 के आसपास इसका टारगेट आ रहा है। हमने ठीक से इसको प्लेस भी नहीं किया है, बट आप मोर ओवर अंदाज़ा ले सकते हो कि 240 का टारगेट है और यहाँ पर हमको क्लियरली एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख भी रहा है। तो क्लियरली इस लेवल के लिए रेडी हो रहा है। देखना होगा मैं वीकली बेसिस पर, डेली बेसिस पर, खास तौर से इस वीक में किस तरह का परफॉर्म कर रहा है। याद रखिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है हमेशा की तरह। मेरे या किसी के कहने पर भी आपको नहीं बाय करना है। मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी बनी हुई है। जितना ऊपर जाने का चांस है, उतना नीचे जाने का चांस है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा रिस्की होते हैं।
आप अपनी गाढ़ी कमाई पैसा इसमें लगाते हैं तो बिल्कुल सोच समझ के इस एनालिसिस के बेसिस पर अपनी भी चार्ट एनालिसिस कर लीजिएगा, फिर आप इस पे ट्रेड करिएगा। टेक्निकल एनालिसिस ये थी आईएएक्स की। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।